से आ रही थी। तो फिर मैं तो आगे था, मेरी बहन पीछे थी और बुलेट मेरे पे चढ़ाने वाले थे। मैंने कहा मेरे पे क्यों चढ़ा रहे हो, क्योंकि ऐसे अच्छा चढ़ाऊंगा। फिर ऐसे कहने लगे। फिर उसके बाद हम अंदर आके गाली देने लगे। मैंने तो गेट लगा लिए, मम्मी को हो रहा था बहुत ज़ोर से फीवर। अब मैंने कहा, मम्मी मुझसे कहने लगी कि चलो डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। तो हम, वो तो गाली दे रहा था, हम नहीं जा पाए। तो हम वहाँ छत पे से जब गए थे, मैं कुछ कहता लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कहने के लिए कि मैं कुछ मत बोल भाई, नहीं तो और ज़्यादा करता फिर ही। तो उसकी वजह फिर हम वहाँ पे मम्मी को डॉक्टर के पास ले गया मैं। मम्मी को फ़ीवर हो रहा था, बहुत ज़ोर से परेशान, सिर में भी दर्द था। और फिर मम्मी को मैं, हम फिर वहाँ गए रिपोर्ट करवाने के लिए। और फिर रिपोर्ट उन्होंने भी कुछ नहीं, मतलब वो कह रहे थे आ रहे हैं आ रहे हैं, फिर आए नहीं वो भी पता नहीं आए नहीं भी जी। और उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो तो चला गया। अब मम्मी मेरी खुद अकेले करती सारा काम। हमें पता मम्मी ने हमें कैसे कैसे पाला है। जो जेंट्स का काम होता है वो सारा काम मम्मी ने किया हमारी ने। अब मम्मी को भी बहुत परेशान करता है वो, मेरे कल से एग्ज़ाम है। हमें बहुत परेशान करता है वो। हमारे दादाजी बहुत बीमार रहते थे जब हम छोटे थे। तो मम्मी रात के 12-12 बजे भी उनको, दादाजी को दिखाने के लिए ले जाती थी। हमारे ताऊ हर तो उन्हें देखने के लिए भी नहीं आते थे, दिखाने की तो बात दूर। हमारी मम्मी बहुत सेवा करती थी दादाजी की। और दादाजी को उन्होंने, ताऊ ने हमारे ने अपने जब बड़े लड़के की शादी हुई थी जब भी नहीं बुलाया था। अब पापा तो आर्मी में रहते हैं, वो बार बार भी नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी दादाजी से बीमार ज़्यादा रहने लगे। तो यहाँ पे डॉक्टर को नहीं आई बीमारी समझ में। तो हमारे पापा आए, एक महीने में 4-4 बार आते थे। और दादाजी को दिखा के लाते, ऑपरेशन भी करवाए दादाजी के, लेकिन दादाजी फिर भी नहीं बच पाए। तो 4 या 5 साल हो गए दादाजी को गुजरे, लेकिन मम्मी ने बहुत सेवा की। अभी हमें दुख देते हुए वजह, हम तो इनसे कुछ कहते हुए नहीं हैं, ये फिर भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। अभी गाली गलौज करते हैं यहाँ पे, ये गलत बात है, लेकिन क्या करें। अभी हमने रिपोर्ट भी करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। अब पापा करेंगे रिपोर्ट आगे, जब होगी सुनवाई, जब देखते हैं क्या होता है। गाइस, ताऊ हमारे लाठी डंडा और बैट लेके आए थे और फावड़ा लेके आए थे हमें मारने के लिए। हमने तो गेट लगा रखा था, अगर हम बाहर निकल जाए तो क्या होता। अब जब हमारे पापा आर्मी में हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर हमारी उनके बच्चों की मतलब सुरक्षा नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी करने का। अब पापा तो देश की रक्षा कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे कोई सुरक्षा ही नहीं है, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा है। अब हम ही यहाँ दुख पा रहे हैं, ये अच्छी बात तो है नहीं। अब जो वो कर रहे हैं, हम तो मतलब उनसे अलग रहते हैं, ना कोई वास्ता ना कुछ लेन देना, फिर भी मतलब वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे, गलत बात है उनकी। अभी फिर भी मतलब हम तो उनसे कुछ लेते नहीं देते नहीं, बात नहीं करते, फिर भी हमें गाली देते। ना हम उन्हें दुख दे रहे ना कुछ, फिर भी ये तो गलत बात है। अब पापा ने आगे दरखास्त की है, अब देखते हैं क्या होता है। अब मतलब मुझे तो ये नहीं आ रहा, मतलब कानून का फ़ायदा क्या है ऐसे का, जब हम ही सुरक्षित नहीं है, जो मतलब देश की रक्षा कर रहा है उसके बच्चे सुरक्षित नहीं, तो क्या फ़ायदा, ऐसी नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राधे राधे गाइस। तो गाइस आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत भी घनी ख़राब है। और मेरा जेठ है ना, वो इतना बदमाश है, इतना शराब पी के घर पर आके मुझे इतना टॉर्चर करता है, इतना करता है कि देखो मेरा पति तो रहता नहीं है यहाँ पे, दो मेरे बच्चे हैं, कल से मेरे बेटे का पेपर है बोर्ड क्लास का। तो इतनी गंदी गाली देता आके, और दो बच्चे हैं मेरे। और मैं गई थी उसकी लिखवाने एप्लीकेशन उसके नाम की। तो आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, ऐसे पड़ोसी देखते हैं पर लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है क्यों कह रहे हैं। अब ये बताओ, हमेशा हम साथ तो नहीं रह सकते। इतनी परेशानियाँ भुगती है मैंने, इतनी भुगती है। अब जब सिर से ऊपर पानी हो जाता है ना, तो तब इंसान बताता है अब कब तक सहन करे। सहन करने की भी हद होती है। आज इतनी टेंशन में हूँ, मुझे पता मैंने अपने बच्चे कैसे कैसे पाले हैं। वो लाठी डंडा लेके आए थे, बैठ फावड़ा, बोल बाहर निकलो। मेरा बेटा आया था स्कूल से, मैं तो चारपाई में लेटी थी, मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था। उसने आके मुझे, मैंने कि बेटा मुझे डॉक्टर के ले चलो। चुप है, कोई बात, चुप है। कभी कभी तो ऐसे लगता आत्महत्या कर ले। मुझे बोले 17 साल हो गए सहन करते 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 करते। तो मैंने गेट बंद कर ली अंदर से।
मैंने वीडियो भी डाली है उसकी बना के, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई किसी का नहीं आज के टाइम में। मैं साथ भी रहूं तो कब तक रहूं ऐसी जगह पे, मैं आपको बता नहीं सकती, और साथ भी नहीं रख सकती हमें। मेरा ससुरा खत्म हो चुका था, तब भी पता हो खत्म हो चुका, तब भी नहीं आई। मैं ऐसी ऐसी परेशानी से गुजरी हूँ। वो बीमार रहता था ना। ये 6 भाई हैं, 3 खत्म हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। मेरी शादी भी अलग ही हुई थी, मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी आगे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, इतने बीमार रहते थे, मैं आप लेके जाती थी। ससुर मेरे बीमार रहते थे, 12-12 बजे लेके जाती थी डॉक्टर के पास। जो जेंट्स करता है ना वो मैंने अकेली ने सहन किया, पर कब तक सहन करूं, कोई हद होती है। देखने में तो लगता है मैं जिंदगी आसान है जीनी, पर बिना एक आदमी का कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आजा आजा बुला ले अपना छोरा, बुला ले तू भी आजा। मोरा मत धरे, चल घर के जा। मारी गमो जानते छोरा आया तो अरे याना चैलेंज करा वो बहुत दिन पहले ही छोरा बनवा दूंगा तू वो माला के उठी रोज बेटा है ना पता माला के मार दो ना। वो बनाया माला आजा आ चौधरी की चौधरी तू आ सामने दिखाती है शरीर है थी उधर। मैं बोल के आई कि मुझे घना टॉर्चर कर रहे, परेशान कर रहे, तो कोई किसी का नहीं है। पैसा चाहिए, जैक चाहिए। मैंने बोला सर चल, मुझे बहुत परेशान कर रहे, रोई जी की कोई किसी का नहीं है। मैं पुलिस वालों से कह के आई, अब मैं आगे दरखास्त करवाऊंगी उनकी भी, क्योंकि उन्होंने मेरी कार्रवाई नहीं करी। पहले भी 4-5 साल हो चुके थे, पहले भी हमारी इनसे लड़ाई हुई। मैंने पहले भी, ये मेरी इज्जत के सामने आया, मैंने पहले भी इनकी दरखास्त दी थी, मैं थाने गया था, फिर छूट के जमानत पे आ गया, फिर दोबारा से ही यही फिर करने लगा।